दोस्तों, जब हम नर्सरी से कोई भी रोज़ प्लांट्स लाते हैं तो उसमें कलियां बनी रहती है, फूल भी खिले रहते हैं। लेकिन जैसे हम अपने घर में रिपोर्ट करते हैं वो फूल ख़त्म होते हैं ब्रांच में से, गुलाब के प्लांट में से, तो फिर दोबारा उसमें ना कलियां बनती हैं ना ही फूल खिलते हैं। तो उसका कारण है दोस्तों कि उसमें ढेर सारे ब्रांच नहीं रहते हैं, बस सिंगल एक ब्रांच रहता है और ना ही बेसल सूट्स उसमें निकलते हैं। तो ना ज़्यादा सूट्स निकलेंगे ना ही उसमें ब्रांचेज रहेंगे, तो ढेर सारी कलियाँ भी नहीं लेंगी और फूल भी नहीं खिलेंगी। तो उसके लिए ज़रूरी है दोस्तों कि प्लांट को घना करें, नए नए ब्रांच उसमें निकालें, नए नए बेसल सूट्स उसको निकालें, तभी प्लांट घना होगा और फूल भी खिलेंगे, कलियाँ भी बनेंगी ढेर सारी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि कैसे नए नए से इसमें ब्रांच निकाले ढेर सारे और बेसल सूट्स प्लांट से निकले ताकि वो प्लांट घना हो। और कुछ ज़रूर टिप्स भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी जिसको करने के बाद ये जो रोज़ प्लांट है उसमें फ्लावरिंग बहुत बड़ा बड़ा होगा और ढेर सारे फूल भी खिलेंगे। और लास्ट में मैं आप लोग के साथ कुछ ऑर्गेनिक 4 तरह का फर्टिलाइज़र भी शेयर करूंगी जिसको डालने के बाद ये सारे गुलाब के प्लांट में बहुत सारे ब्रांचेज भी निकलेंगे, इस तरह से कलियाँ भी बनेंगी और ढेर सारा फूल भी खिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गुलाब के प्लांट में अगर फूल नहीं आ रहे हैं, चाहे देसी गुलाब हो या हाइब्रिड गुलाब हो, तो बहुत बुरा लगता है क्योंकि गुलाब जो होता है वो सबकी पसंद होती है और लगभग सभी लोग लगाते ही हैं। और जब प्लांट हम लगा लेते हैं, चाहे गमले में लगा के रखे हों या ज़मीन में, इस तरह से फूल नहीं खिलता है तो बहुत बुरा लगता है। और हम चाहते हैं कि हमारा गार्डन ऐसे ही फूलों से भरा रहे। तो उसके लिए दोस्तों, अगर ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेना है, इस तरह से बड़े बड़े फूल लेना है, तो सबसे ज़रूरी है इसकी डेड प्रूनिंग करना। जब गुलाब के प्लांट में फूल खिल के ख़त्म हो जाते हैं, चाहे एक फूल खिले या 2 फूल खिले या चाहे 10 फूल खिले, जब इस तरह से फूल खिल के ख़त्म हो जाता है या ख़त्म होने वाला रहता है तो उसकी डेड प्रूनिंग करना ज़रूरी होता है। इन सूखे हुए फूलों को कट करके हटाना ज़रूरी होता है। अगर हम इसे नहीं हटाएंगे तो ये बीज बनाना शुरू कर देता है, तो सारा एनर्जी वो बीज पर ले लेता है। तो ना ही ज़्यादा ब्रांच निकलेंगे और ना ही ये ज़्यादा कलियाँ बना पाएंगे। तो जहाँ से हम इसकी डेड प्रूनिंग कर देते हैं वहाँ से इस तरह से ब्रांचेज निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ब्रांचेज भी निकलेंगे और नए नए सूट्स भी निकलना शुरू हो जाता है नीचे से। तो जब नीचे से या फिर ब्रांचेज निकलना शुरू हो जाते हैं तो उस तरह से कलियाँ ढेर बनना शुरू होंगी, उस तरह से फूल भी खिलना रहेगा। और जो दूसरा टिप्स है दोस्तों, इस तरह से अनवांटेड ब्रांच निकलते हैं कई सारे प्लांट्स में, सभी खासकर हाइब्रिड वैरायटी के, तो ये सारे जो है ना ये फूल नहीं खिलते हैं। तो इसको तोड़ देना बहुत ज़रूरी है। जब छोटे छोटे रहे तभी ये तोड़ के हटा दें। इस तरह से इसमें फूल नहीं आती है और इस तरह से ये पहचान में भी आ जाता है कि ये अनवांटेड ब्रांच है, इसमें फूल नहीं खिलेंगे। इससे क्या होता है कि जो भी हम खाद पानी देते हैं वो सारे ये ब्रांच ले लेते हैं और हमारे मेन प्लांट में लगता ही नहीं है। तो इसे तोड़ के हटाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा प्लांट फ्रेश हो जाए। और तीसरा टिप्स है दोस्तों, इस तरह से पीले पत्ते हो जाते हैं या ऊपर से जो ब्रांचेज हैं वो सूखने लगते हैं। तो जब ऊपर से ब्रांचेज सूख जाए तो उसको कट करके हटा दे 1-2 इंच नीचे से। और ये सारी पत्तियां जो पीली हो रही है इसको तोड़ के हटा दे कि नया नया पत्तियां इसमें आना शुरू कर दे, नए नए ब्रांचेज आना शुरू कर दे। तो ये जो ब्रांचेज हैं जो ऊपर से सूखना शुरू हो जाते हैं, उसके जहाँ नीचे हरियाली है, हरा ब्रांच है, वहाँ तक इसको कट कर दे ताकि वहाँ से इसको नए से पोषक तत्व मिले और ये नया ब्रांच दे, नए नए से सूट्स, बेसल सूट्स निकाले। तो इसलिए सूखे हुए ब्रांचेज को कट करना जरूरी नहीं। तो क्या होता है कि धीरे धीरे ये सारे प्लांट्स ऊपर से लेके नीचे तक सूख जाते हैं। तो इस तरह से इसको कट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ये सारे जो कलियाँ हैं ये भी बहुत अच्छे से बन रही हैं और अगर कलियाँ सूखना शुरू हो जाती हैं तो उसको भी तोड़ के हटा दें। अब चौथा टिप्स है दोस्तों, ये प्लांट जो होता है इसमें बहुत सारे अनवांटेड घास पतवार भी जमने लगते हैं, निकल आते हैं। सभी गमले, जितने भी गमले रहते हैं कोई भी प्लांट्स के, तो ये फूल ख़त्म होने लगते हैं अगर अनवांटेड घास पतवार निकल आते हैं। सभी देखिए सारे घास पतवार होता है तो उसको समय समय पर निकालना ज़रूरी होता है। अगर इसे घास पतवार को इस तरह से नहीं निकालेंगे तो जो भी खाद पानी देते हैं वो इन प्लांट्स को नहीं मिलेगा, ये खरपतवार ले लेते हैं जिससे कि इनको पोषक तत्व नहीं मिलता है और ये भी प्लांट खराब होने लगता है और धीरे धीरे से ये प्लांट धीरे धीरे से सूख कर ख़त्म हो जाता है। तो जितने भी खरपतवार है दोस्तों उसको कट करके हटा दे या फिर इस तरह से गुड़ाई करके हटा दे, तो ये प्लांट केवल प्लांट ही बचेगा और इस तरह से
प्लांट भी फ्रेश फ्रेश रहेगा और ज़्यादा कलियाँ भी आएंगी, कलियाँ से फूल भी खिलेंगे। साइज भी इसका बड़ा बड़ा होगा क्योंकि जितने भी हम खाद पानी देंगे वो डायरेक्ट प्लांट्स को लगेगा। तो जब खाद पानी इस प्लांट्स को लगेगा तो फूल का साइज भी बड़ा बड़ा होगा। और दोस्तों, पांचवा जो टिप्स है रोज़ प्लांट्स की गुड़ाई। अगर रोज़ प्लांट्स के मिट्टी की गुड़ाई करते हैं तो इसको नीचे से बेसल सूट्स निकलते हैं, जो कि प्लांट्स के ज़्यादा से ज़्यादा बेसल सूट्स मिलेंगे तो उसमें कलियाँ ज़्यादा बनती रहेगी। बेसल सूट्स अक्सर ग्राफ्टेड प्लांट में ज़्यादा निकलते हैं, तो ऊपर से जो ग्राफ्टेड प्लांट के डायरेक्ट मिट्टी में से निकलते हैं उसे बेसल सूट्स नहीं कहते हैं, उसे अनवांटेड सूट्स कहते हैं। और लेकिन जो ग्राफ्टेड, जहाँ से ग्राफ्टेड होती है ब्रांचेज, वहाँ से अगर निकल रहे हैं तो उसे बेसल सूट करते हैं। तो गुड़ाई करने से वो एक्टिव हो जाता है और उसमें ढेर सारे बेसल सूट्स भी निकलने लगते हैं। और दोस्तों, छठा जो टिप्स है ये है इसकी मिट्टी को चेक करके पानी देना, कि इसमें बहुत ज़्यादा अगर हम पानी दे देते हैं तो भी ये प्लांट ख़राब होता है, बहुत कम पानी देते हैं तो भी ख़राब होता है। तो अक्सर मिट्टी चेक करके पानी दिया करें कि इसमें मॉइस्चर है या नहीं। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी है तो भी ये प्लांट की पत्तियां सूखने लगती है, और ज़्यादा गीली है तो इसके रूट्स गलने का चांस रहता है। तो इसलिए हमेशा मिट्टी को चेक करके दे, तभी ये फ्लावरिंग भी अच्छा करता है, नए नए से ब्रांचेज निकालता है और कलियां बनती है, ढेर सारे फूल भी खिलते रहते हैं। अब दोस्तों, सातवां जो काम है इसमें बहुत ज़रूरी, वो है फर्टिलाइज़र। तो यहाँ मैं 4 फर्टिलाइज़र आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये पहला फर्टिलाइज़र है, इसमें बॉन मील। गुलाब के लिए बॉन मील बहुत अच्छा होता है। इसमें हर तरह से पोषक तत्व होते हैं, फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, बहुत तरह से इसके बेनिफिट होते हैं, जो कि रोज़ प्लांट्स के लिए अक्सर ये काम में आता है। तो ये बॉन मील गुलाब के प्लांट्स के लिए एक रामबाण का फर्टिलाइज़र है, जिसको डालने के बाद फूल ही फूल खिलते हैं। तो इसको अगर 10 इंच का गमला है तो दोस्तों इसमें 2 चम्मच आप इस तरह से डाल सकते हैं बहुत आसानी से, और किनारे डाल के इस तरह से मिट्टी में ढक के आप पानी दे दें। और पानी देने के लिए दोस्तों हमेशा चेक करके ही मैंने बताया है कि पानी दे। अगर मिट्टी पूरी सूख गई है तब इसमें पानी दे, अगर गीली है तो इसमें पानी ना दे। और दूसरा फर्टिलाइज़र है दोस्तों, वो है केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। और ये केले के छिलके में बहुत ज़्यादा पोटास की मात्रा होती है, पोटाशियम होती है। तो ये अक्सर केले के छिलके को मैं सुखा के रखती हूँ, और जब भी मुझे बनाना होता है तो इस तरह से पानी में डाल के और इसको 2-3 दिन तक ऐसे रखती हूँ, जिससे कि ये डिकम्पोस्ट हो जाता है। तो इसको आप डायरेक्ट डाल भी सकते हैं पानी मिला के। तो देखिए, मैंने आधा ग्लास लिया है। इस लिक्विड को मैं हमेशा बना के रखती हूँ, और या फिर इसके केले के छिलकों को सुखा के रखती हूँ, और जब जिस प्लांट को ज़रूरत होती है तो इस तरह से 1 ग्लास में बना के दे देती हूँ। तो इसमें पोटेशियम की मात्रा भरपूर होती है। और दोस्तों, तीसरा जो फर्टिलाइज़र है वो है ये प्याज के छिलके, जो कि हमारे घर में अक्सर आते ही हैं। और ये जो प्याज के छिलके हैं ये भी, इसमें बहुत मात्रा में मैग्नीशियम होता है, और ये हमारे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत तेज़ी से करता है। तो वैसे तो बॉन मील में भी मैग्नीशियम होता है, लेकिन इस प्याज के छिलके में भी बिल्कुल मैग्नीशियम होता है, और इसमें न्यूट्रिशन बहुत सारे होते हैं, जो कि फूलों को खिलाने का ताकत रखता है। तो इसको डालने के लिए दोस्तों देखिए, प्याज के छिलके को अक्सर आप निकाल के इस तरह से पानी में भिगो के 2 दिन तक रख दें, और ये इसका पूरा जो न्यूट्रिशन है वो पानी में आ जाएगा। तो मैंने आधा लीटर इसमें पानी पहले से ही ले लिया है, और आधा लीटर इसमें मैं ये लिक्विड डाल रही हूँ, जो प्याज के छिलके का मैंने फर्टिलाइज़र बनाया है, लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो ये 1 लीटर बन के तैयार हो गया है। और इसमें चौथा फर्टिलाइज़र मैं मिला रही हूँ दोस्तों, ये है हमारे घर में रखता ही है, ये है कॉफ़ी पाउडर। और ये कॉफ़ी पाउडर में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, जो कि सभी तरह के प्लांट के लिए हेल्पफुल है। तो ये कॉफ़ी पाउडर 2 चम्मच 1 लीटर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र में मैंने डाल के प्याज के छिलके में डाल के इस तरह से मिला रही हूँ। तो 2 चम्मच इसमें डालें। और ये जो जब हम अपने प्लांट्स में, रोज़ प्लांट्स में डालते हैं, तो आप खुद देखिएगा कि इसमें कितनी तेज़ी से ग्रोथ होती है। नए नए से सूट्स भी निकलेंगे, बेसल सूट्स भी निकलेंगे, नए नए से ब्रांच भी निकलेंगे, और फूल भी बहुत ज़्यादा खिलेगा। जब ब्रांचेज निकलना शुरू होंगे तो बहुत ज़्यादा तेज़ी में ब्रांचेज निकलते हैं, और ढेर सारी कलियाँ बनना शुरू हो जाती है। और जब कलियाँ बनेंगी तो इतने सारे फर्टिलाइज़र जब प्लांट्स में आप 10-15 दिन के अंतराल पर डालते रहें अलग अलग तरह से, तो देखिए आपके सभी प्लांट्स में फूल ऐसा नहीं होगा कि नहीं खिलेगा। और जो भी फूल खिलेगा दोस्तों, वो साइज़ में भी बड़ा होगा और ज़्यादा खिलेगा भी। तो इस तरह से आप 1-1 ग्लास सभी में ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं।
तो इस तरह दोस्तों 7 टिप्स अपना के आप रोज़ प्लांट्स में ढेर सारे फूल ले सकते हैं और आपके गार्डन में ये हमेशा मार्च अप्रैल तक ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिलता रहेगा। तो दोस्तों आप लोग भी इस टिप्स को अपना के अपने गार्डन में रोज़ प्लांट्स में ढेर सारा फूल लीजिए और ये फर्टिलाइज़र ज़रूर बना के अपने रोज़ प्लांट्स में दीजिए। ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है और बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इसमें किसी तरह का केमिकल नहीं है और ये कोई भी हार्मफुल नहीं है इसमें। तो ये सभी फर्टिलाइज़र बिल्कुल ऑर्गेनिक और फ्री का है, बिल्कुल आप घर में ही इसे बनाकर दे सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और एक कमेंट तो ज़रूर बनता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।